बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बकरी फार्मिंग में दिलचस्पी रखता हूँ और इसका कामयाब तजुर्बा भी कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को इस सर्द मौसम में बकरियों को गर्म करने वाली चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे बकरी कभी भी सर्दी महसूस नहीं करेगी। अगर वो खा भी ले तो आपकी बकरी बिल्कुल खुशहाल रहेगी। पूरी जितना भी सर्दी हो, जितना भी धुंध हो, सब में खुशहाल रहेगी। चले जी, मैं चलता हूँ अपना आप लोगों को अपने फार्म के अंदर ले चलता हूँ और उसका विज़िट करवाता हूँ। और मैं आप लोगों को वो सीन भी दिखाऊंगा जब हमारी बकरियाँ वो वाली खुराक खाएंगी। वो जो गर्म खुराक है ना, वो है कीकर। कीकर की जो खुराक है, ये बकरियों की मरगूब ग़िज़ा है और इसको बकरियाँ बहुत शौक़ से खाया करती हैं और ये बहुत गर्म होती है तासीर में। माशाल्लाह क्या खूबसूरत सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है हमारे फार्म में आज, और माशाल्लाह सफाई भी बहुत ठीक है। तो मेरा जो सुबह सुबह का विज़िट होता है ना, वो यही होता है कि जी फार्म की सफाई चेक करना और बकरियों की देखभाल करना वगैरह, ये सब कुछ होता है। अभी हमारा जो मुलाजिम है वो गया हुआ है वो लेने के लिए, कीकर का दरख्त लेने के लिए। गधे के ऊपर लाद कर वो आएगा, वो उन्हें बकरियों को डालेगा और मैं आप लोगों को वो सीन भी दिखा दूंगा जब हमारी बकरियां आएंगी। जब वो इसके अंदर वो लेकर आएगा गधा रेड़ा, वो उससे लदा हुआ कीकर का, तो देखना ये बकरियां कितना शौक़ से लपकी हुई उसकी तरफ चली जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ इधर। आज अब हमने फार्म की लाइटिंग का और इंतज़ाम कर लिया है। रात के टाइम हमारे पास जो लाइटें होती हैं, वो इधर भी एक और लाइट लगा रही है जो पैप आप लोगों को खड़ा हुआ नज़र आ रहा है सामने, इसके ऊपर अब हम और लाइटें लगाएंगे रात के टाइम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी हुआ करेगी। तो मैं आप लोगों को असल मौजू की तरफ ले चलता हूँ। जो कीकर होता है, ये बकरियों की बहुत ही पसंदीदा खुराक है और इसको बकरियाँ बहुत ही शौक़ से खाया करती हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपनी बकरियों के लिए कीकर का दरख्त कहीं से भी मिल जाए तो आप उन्हें खिलाएं, तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ आपकी बकरी सर्द मौसम में कभी भी सर्दी महसूस नहीं करेगी। और दूसरे नंबर पर आजकल हम अपनी बकरी को खिला रहे हैं मकाई के कुछ तोड़े हम लेकर आए हैं, तो वो अब हमने रख दिए हैं। तो जैसे ही शाम के टाइम हम बकरियां अंदर ढाँकेंगे तो उनसे कुछ देर पहले हम अपनी बकरियों को वो वाली मकाई खिला देंगे। तो मैं आप लोगों को वो मकाई भी दिखा दूं। वो मकाई हमने इधर रखी हुई है अंदर। आज मैं आप लोगों को इस घोपे के अंदर भी ले चलता हूं और वो भी दिखाता हूं आप लोगों को इसके अंदर क्या है। वो असल जो मैंने आप लोगों को दिखाना था वो ये था कि जी इसके अंदर हमने जो मकाई रखी हुई है, मकाई भी बहुत ही गर्म ग़िज़ा है बकरियों के लिए और बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए जी, हमारे पास इस तरह के पहले 3 बॉक्सेस थे, 3 संदूकें थी, जिसके अंदर हम आटा भी डालते थे और दलिया भी डालते थे, जिसके अंदर वो हम कर्रा भी डालते थे। जो भी चीज़ें होती है वो इसके अंदर रखा करते हैं। आज हमने इसके अंदर रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें जी मकाई, ये कल हम मकाई ले आए हैं बकरियों के लिए, क्योंकि सर्द मौसम में बकरी के लिए मकाई बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये जैसे ही बकरी इसको खा लेती है तो बकरी सर्दी महसूस कभी नहीं करती। और ये गबन बकरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये गबन बकरी इसको खा ले, देख तो ये अन्न है, खुराक है, और दूसरे नंबर पर ये गर्म भी होता है हीट में, तासीर में। तो इससे बकरी आपकी तंदुरुस्त रहेगी, तवाना रहेगी, मोटी रहेगी, खुशहाल हो जाएगी। ये देखें जी, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह ये कीकर बकरियाँ शौक़ से खाया करती हैं, और वो उसकी एंट्री में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखना वो बकरियाँ किस तरह शौक़ से कीकर की तरफ भागती हैं। ये देखना जी बकरियों को कैसे ये उसका वो चारा देखकर कितना ये तेज़ी से लपकी हुई उनकी तरफ जाती हैं बकरियाँ। ये देखना, जैसे ही बकरियाँ देखेंगी ना कीकर के घास को, सारी बकरियाँ ये देखो कितना दीवानावार भाग रही हैं तेज़ी से। आप देखना इनको कैसे कैसे ये जाती हैं, क्योंकि ये उनकी मरगूब ग़िज़ा है ना, बकरियाँ इनको बहुत शौक़ से खाया करती हैं। ये देखें जी, ये फ़िलहाल ये गधे वाला इनको इधर बाहर डालेगा कुछ देर के लिए। ये जैसे इसको उतारेगा, उतारने के बाद फिर बाद में ना ये थोड़ा थोड़ा करके इनको अंदर ले आएगा और ये सब बकरियों को आराम आराम से डालेगा। ये बकरियों की मरगूब ग़िज़ा है ना, ये बकरियाँ इनको बहुत शौक़ से खाया करती हैं, इसलिए ये सारी की सारी बकरियाँ इस तरफ चली आई हैं और वो देख रही हैं कि जी हमारा चारा किस तरह उतर रहा है। ये देखो जी, ये देखो ये उसको उतार रहा है। ये सारे के सारा चारा उतार के इधर स्टॉक कर लेगा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता से इसको डालता रहेगा। ये देखें जी, ये गधा
गधा भी खड़ा हुआ है और ये उतारा है। और मैं आप लोगों को एक और गुजारिश करूँगा, जैसे ये टिप्स मुझे याद आ गया, ये भी आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं ना, बकरी फार्मिंग में, तो आप लोगों के पास गधा भी ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही बचत करता है, क्योंकि अगर आप रक्षा रखेंगे अपने काम के लिए तो ज़ाहिर सी बात है उसका पेट्रोल होता है, उसका वो और भी अखराजात वगैरह होते हैं, उनका टूटना फूटना सब उस काम में आता है। लेकिन अगर आप गधा रख लें तो ये आप लोगों को बहुत ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो गधा होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ चारा खाता है और पानी पीता है थोड़ा सा। तो अगर आप लोग अपने फार्म में गधे को रख लेंगे तो फिर आप लोगों को ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। ये देखना बकरियां किस तरह शौक से ये खाएंगी और ये किस तरह इसके तरफ लपकी जाएंगी। ये देखो ये उठा रहा है उस लकड़ी के साथ, ताकि अपने आप को वो कांटों से बचा ले। इसको हम बियाना कहते हैं अपनी ज़बान में, बियाना बियाना कहते हैं, मतलब सराइकी ज़बान में इसे। ये बियाना होता है, इसके ज़रिए ये कांटों वाली चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें आसानी से इस तरह ये उठा कर ये उसके अंदर डाल देते हैं। ये देखना ये बकरियाँ फिर किस तरह इसको शौक़ से खाती हैं। ये देखना जैसे ही डालेगा सारे की सारी बकरियाँ उसकी तरफ चली आएंगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।